भाजपा के लोग जब काराकाट में चुनाव लड़ रहे थे तो कौन भाजपा के लोग गए थे प्रचार करने के लिए? उस समय तो सारे लोग उनके विरोध में प्रचार कर रहे थे। उस समय उनके साथ तो हम लोग खड़े थे। कहाँ से भाजपा के थे भैया? ये सब तो कहने वाली बात है। तो देखिए भाई साहब, आगे तो आप लोग को दिखाएंगे, लेकिन आप लोग को बता दें कि बड़ा खबर ये निकल कर आता है कि रितेश पांडे ने भाई साहब जनसुराज से टिकट मिल चुका है रितेश पांडे को। और रितेश पांडे ने कहा कि मैं ज्योति सिंह को टिकट दूंगा, मेरा ज्योति मेरा भाभी है। लेकिन आप लोग बता दें, आगे तो दिखाएंगे, लेकिन आप लोग बता दें रितेश पांडे ने पावर स्टार पवन सिंह पर इसीलिए भड़कता है कि पावर स्टार पवन सिंह का पहले हम साथ था, और अभी जब ज्योति सिंह खड़ा हुआ भाई साहब चुनाव में कोई समर्थन नहीं। इसी वक्त पावर स्टार पवन सिंह भाई साहब ज्योति सिंह टिकट के लिए दर दर भटकते हैं। अभी जनसुराज से हो सकता है रितेश पांडे टिकट दिला सकते हैं। लेकिन आप लोग को बता दें कि रितेश पांडे ने ज्योति सिंह और पावर स्टार पवन सिंह के ऊपर बहुत ही जबरदस्त तरीके से खुलासा किया। ज्योति सिंह को भाई साहब कहां से टिकट मिलेगा आखिरकार, तो आप लोग सुन लीजिए, फिर हम लास्ट में आपसे सीधे बाकी के बाद में करेंगे। कौन भाजपा के लोग जब काराकाट में चुनाव लड़ रहे थे तो कौन भाजपा के लोग गए थे प्रचार करने के लिए? उस समय तो सारे लोग उनके विरोध में प्रचार कर रहे थे। उस समय उनके साथ तो हम लोग खड़े थे। कहाँ से भाजपा के थे भैया? ये सब तो कहने वाली बात है। कहने वाली बात, बिल्कुल कहने वाली बात है। लेकिन आप लोगों को तो बड़ा झटका दे दिया। कुछ वक्त पहले जनसुराज वालों ने भी अप्रोच किया था, खबर आई? झटके वाली कोई बात नहीं है। झटके वाली आपको ना कर दिया, उनको हाँ कर दिया। मैंने उनसे कोई इस तरीके की बात हमारी हुई भी नहीं है। मैंने इससे पहले भी आपसे बातचीत हुई थी तो उसके बारे में बताया था। ना हाँ की बात नहीं है। अभिव्यक्ति की आजादी है, लोकतंत्र है, कोई कहीं भी जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से गए मैंने उस पर सवाल उठाया। लेकिन अगर आरा से ताल ठोक देंगे पवन सिंह तो क्या होगा जनसुराज का? मुंह की खाना पड़ेगा। जानते हैं ना, पावर स्टार है, जहाँ पर पवन वहीं से पावर। सब अच्छा है, मैं हमारी शुभकामनाएं हैं उनके लिए। आपकी बात सब सही है, लेकिन ये लोकतंत्र है, ठीक है। लोकतंत्र में लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं कि भाई कौन हमारा नेतृत्व अच्छे से कर सकता है। जनता का आदेश सर आंखों पर होगा। हाँ, जनसुराज के लिए कोई खतरे की बात नहीं। बिल्कुल खतरे की बात नहीं है। हम तो जनसुराज के साथ है। लेकिन ये बताइए, करगहर में तैयारी कैसी चल रही है आपकी? हमारे पूरी बिहार में बहुत अच्छे से तैयारी चल रही है। कितना खुश हो गए इस सवाल पर? पूरे बिहार में बहुत अच्छे से तैयारी चल रही है। बिहार खाता खुलेगा ना जनसुराज का? आप देखिएगा उपचुनाव वाला हाल पहले से क्या बोला जाए। प्रत्यक्षम किम प्रमाण, बहुत जल्दी आएगा प्रमाण, आप प्रत्यक्ष रूप से देख लीजिएगा। पूरे बिहार में लोग बदलाव के लिए तैयार हैं। यानी कि हम अभी से क्या बोले, वक्त आने पर आप सब देख लीजिएगा। बोलने से क्या होगा, हम करके दिखाएंगे। हम अभी से क्या बोले, क्या हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। लेकिन रितेश जी एक बात बताइए, आपने सुना होगा कुछ वक्त पहले प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दे दिया था और साफ साफ कह दिया था कि अगर मैं प्रशांत किशोर कहीं से चुनाव लड़ूंगा तो 2 सीटें हैं जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। पहली सीट राघोपुर की सीट है और दूसरी सीट आपकी सीट है, यानी कि करगहर की सीट है। सबसे पहले तो ये बताइए कि जैसे ही ये सुना दिल टूटा? बिल्कुल नहीं। ना तकलीफ तो? अरे बिल्कुल नहीं। अरे सच बताइए, तकलीफ बिल्कुल नहीं। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, कौन सा गम है जो छुपा रहे हो? कुछ नहीं, कोई गम नहीं है हमारे जीवन में, ईश्वर की कृपा से। ईश्वर की कृपा से ऐसा भगवान ज्यादा सीरियसली मत लीजिएगा कि एक बार हम बोले कि हमको 2 साल से बुखार नहीं हुआ है, तब तक अगले दिन बुखार हो गया। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आदरणीय प्रशांत जी करघर से लड़ते हैं तो करघर के लोगों का सौभाग्य होगा। ये तो ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा भी मैं यही बोलूंगा। हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसे अगर प्रशांत किशोर करगहर से लड़ते हैं तो रितेश पांडे का क्या होगा? हमारा बहुत सारा काम पार्टी में। वो आप रहे हैं, वो हॉल आप बना रहे हैं, क्या होगा? अगर वो करघर से लड़ेंगे तो मैं आज आपको ऑन कैमरा में बोल रहा हूँ, मैं उनके लिए घूम रहा हूँ। मैं उनके लिए घूम रहा हूँ? आज आपको ऑन कैमरा में बोल रहा हूँ, मैं उनके लिए घूम रहा हूँ। मैं उनके लिए घूम रहा हूँ? सोच समझ कर बोल रहे हैं भाई। सोच समझ कर कह रहे हैं। बलिदान दे दीजिए। इसमें बलिदान वाली कौन सी बात है? पार्टी अपने करगहर को छोड़ दीजिएगा। पार्टी में करघर तो हमारा छोड़ने की क्या बात है? वो तो हमारी जन्मभूमि है, उसमें छोड़ने पकड़ने वाली कौन सी बात है? वो तो मैं वहीं का हूँ, वहीं पूछो। हम छोड़ना भी चाहेंगे तो भी छूटेगा नहीं, लेकिन उसमें छोड़ने पकड़ने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, बयान सुना होगा तो फोन घुमाया होगा ना प्रशांत? नहीं कि भैया आप क्या क्या बोल रहे हैं, यहाँ से तो हम तैयारी कर रहे हैं। मैंने फोन बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने किया? कॉल डिटेल निकलवा लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने किया होगा? नहीं, उनका भी फोन नहीं आया था। फोन नहीं आया? नहीं। बीते दिन आपको मिलने भी बुलाया था? मैं तो मिलने गया, मैं तो जब भी पटना आता हूँ तो मैं मिलने जाता हूँ। तो कुछ कहा? नहीं, इस बारे में कोई बात नहीं हुई। कोई बात नहीं। देखिए, वो जैसे कि न्यूज चैनल में क्या चला, उन्होंने बोला कि हमारी पार्टी का ये एक सिद्धांत है कि या तो आप जन्मभूमि से लड़ें या तो कर्मभूमि से लड़ें। तो जन्मभूमि उनकी ऑब्वियसली करघर विधानसभा है, कर्मभूमि उनका पूरा बिहार है, तो कहीं से भी लड़ सकते हैं। अगर ये कहा लड़ूंगा तुम कोई और अब क्या? तो मैं तो ये करघर वाली बात जब से हुई नहीं थी, उससे पहले से मैं आपसे भी बोल चुका हूँ कि अगर पार्टी बोलेगी लड़ने के लिए तो भी लड़ेंगे, नहीं लड़ने के लिए बोलेगी तो नहीं लड़ेंगे। मैं तो इसके लिए रेडी हूँ।
मैं इसके लिए रेडी हूँ, मुझे कोई भी जिम्मेदारी दे आप दीजिए। लगातार घूम रहे हैं, आपने माहौल बनाया है, इतनी मेहनत मैं पूरे बिहार में घूम रहा हूँ, आप देख रहे अरे हैं। आप रिस्क ले रहे हैं, अपना करियर छोड़ करके आप इस तरह से घर घर गली गली घूम रहे हैं, बड़ा रिस्क होता है रितेश जी, इस बिना रिस्क का मजा नहीं कुछ है। जीवन में कुछ है नहीं, जीवन ही पूरा संघर्ष है। हमने संघर्ष का रास्ता चुना है, ये संघर्ष का रास्ता है। अगर हमें बहुत आसानी से कुछ चीजें चाहिए होती तो मैं कहीं और होता, और कोई हमें मना नहीं करता। कोई हमें मना नहीं करता, बड़ी बात है नहीं। बिल्कुल हमें यानी कि हर दरवाजा खुला हुआ है, अब भी खुला हुआ किसी है। ने हमें मना किया भी नहीं था। हाँ। मैंने ये, अगर मुझे आसानी से बहुत सारी चीजें बिना कुछ किए चाहिए होती तो मैं कहीं और होता, कुछ और कर रहा होता। लेकिन हमें संघर्ष करना है अपने बिहार के लिए, इसलिए जनसुराज के साथ हर चीज के लिए तैयार है, किसी भी परिस्थिति से भागेंगे नहीं। हाँ, अगर जैसे ही आपको ये झटका लगा और अलग अलग पार्टियों ने दरवाजा खोल दिया तो टाटा बाय बाय के? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारे पास भी बहुत जगहों से फोन आते हैं। फोन आते हैं? बिल्कुल, बहुत सारे जगहों से फोन आते हैं। सबको ना कर दिया है। जिसके हैं उसके हैं, टाल ठोक कर है। कब तक रहिएगा? झटका मिलने के बाद कोई रहता है क्या? जब तक शरीर में जान है। और एक मतलब मेरे एक जीवन का उसूल है, मेरा एक अति सर्वत्र वर्जित है। ये संस्कृत में बोला गया है कि किसी भी चीज की अति होती है तो वो खराब होता है। तो जब तक अति नहीं होगी किसी चीज की, तब तक मैं जिस रास्ते पे हूँ उसी रास्ते पे हूँ। उसी रास्ते पर रहिएगा। चलिए ठीक है, अब आपके करगहर के बारे में बात करते हैं। माहौल तो आपने बना दिया है, क्या लगता है 9 तारीख को ऐलान होना है, हम देखेंगे करगहर और वहाँ पर रितेश पांडे? हो सकता है और अगर टिकट मिली, हो सकता है नहीं भी हो सकता, दोनों चीजों के लिए तैयार है। बिल्कुल। अगर मान लीजिए टिकट मिल जाती है, फिर क्या कीजिएगा? जीत पाएंगे? जीत लेके जीत का टिकट, क्या जीत के बाद क्या होता है? हाँ? जीत के बाद खुशी होती नहीं, है। जीत का कुछ मिलता है ना, जीत का सर्टिफिकेट लेके आएंगे पटना, फिर आपको दिखाएंगे। फिर हमको दिखाइएगा, फिर खूब झूमिएगा। झूमना क्या है, मैं बहुत ज्यादा जीत में बहुत ज्यादा खुश भी नहीं होता, हार में बहुत ज्यादा निराश भी नहीं होता हूँ। हाँ, अपना बस चलता रहे, जनता देगी अपना काम ईमानदारी से करना है। और जनता अभी से ही आशीर्वाद बहुत ज्यादा दे रही, बहुत ज्यादा। लोग देखिए, मैं बिहार में कहीं भी जा रहा हूँ, लोग बदलाव का मन बना चुके हैं। देखिए कुछ चीजें, क्यों चुने वो? जनता क्यों चुने रितेश पांडे? जनता जनसुराज को चुने, जनता जनसुराज को चुने, आदरणीय प्रशांत किशोर जी के विचारों को चुने। जिस प्रकार से वो बिहार को बदहाली से निकालना चाह रहे हैं, जिस प्रकार से हम आज भी सबसे गरीब राज्य हैं, आज भी सबसे अशिक्षित राज्य है, आज भी सबसे ज्यादा पलायन बिहार के युवा करते हैं, दूसरे राज्यों में जाके नौकरी करते हैं, गाली सुनते हैं, जिल्लत और जलालत सहते हैं। तो इस परिस्थिति से, इस बदहाली से निकालने की जो बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी, जनता उनके विचारों को चुने। तो ये देखिए भाई साहब, रितेश पांडे ने जो बात बोले वो बहुत ही अच्छे बात बोले, लेकिन आप लोग बता दें कि रितेश पांडे का कहना यह है कि जब पावर स्टार पवन सिंह कलाकार से पिछले बार चुनाव लड़ रहे थे, तब हम लोग प्रचार में थे और ढेर सारा लोग विरोध भी किए थे, तभी भी हम लोग प्रचार कर रहे थे। लेकिन आप लोग बताया कि ज्योति सिंह का विवाद में भाई साहब रितेश पांडे ने इतना रेला पावर स्टार पवन सिंह का चुनाव को लेकर, बीजेपी को लेकर, क्यों ज्योति सिंह का टिकट मिलने पर। लेकिन आप लोग बता दें कि ज्योति सिंह को आखिरकार कहाँ से टिकट मिलेगा। लेकिन आप लोग बता दें कि जनसुराज से रितेश पांडे का समर्थन तो है भाई साहब, रितेश पांडे को तो टिकट मिल चुका है। लेकिन आप लोग बता दें कि रितेश पांडे दिला सकते हैं ज्योति सिंह को टिकट, और जनसुराज से भी टिकट मिल सकता है रितेश पांडे की तरफ से ज्योति सिंह को। फिलहाल में आप लोग को बताया कि यही बात आता है कि रितेश पांडे भी हो सकता है ज्योति सिंह को इस बार टिकट दिलाएंगे। लेकिन भाई साहब जिस तरह से भड़कते हैं पावर स्टार पवन सिंह की तरफ से, इसी वक्त के बात को सुनकर लगता है कि रितेश पांडे भी हो सकता है कि ज्योति सिंह को चुनाव से पहले टिकट दिलाएंगे, और ज्योति सिंह भी टिकट से इस बार लड़ेंगे। अगर वो नहीं होगा तो निर्दलीय लड़ेंगे। तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का धमाका अपडेट इस चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।